हाय। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के सवाल लगाएंगे। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट डेफिनेशन बताते समय बताया था कि जो पावर होता है उसका हाफ स्क्वायर रूट होता है। ऐसे सिंबल के रूप में जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 36 का स्क्वायर रूट पता करना है। सिंबल के रूप में इसे इस तरह से बनाते हैं, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू, अब देखिए 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, यानी 36 की जगह ले सकते हैं 6 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 और इसका रूट लेना है। देखिए ये जो पावर है 2, इसका हाफ कर दें तो 6 इसका आंसर हो गया। 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 और ये जो रूट का साइन है ये हट जाएगा। लेकिन याद रखिए जैसे ही रूट का साइन हटता है आंसर प्लस और माइनस ये दोनों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। क्यों? क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होगा और -6 का स्क्वायर भी 36 होगा। क्यों? क्योंकि -6 मल्टीप्लाई -6 भी 36 होता है। इसलिए 36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो +-6 होगा। अब कभी कभी हमें केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पॉजिटिव निकालना है कि निगेटिव निकालना है तो हमारा आंसर +-6 होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट निकालने की विधियां, तो स्क्वायर रूट निकालने की दो विधि है, यानी 2 मेथड्स हैं जिनसे हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। एक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर करके फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है डिवीजन मेथड। अब हम ये फैक्टराइजेशन मेथड्स क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम दिए हुए नंबर का फैक्टर करते हैं और फिर पेयर बना के एक एक निकालते हैं। तो पेयर बनाने का मतलब ये है कि जैसे 6 और 6 का पेयर बना लिया और इसमें से एक 6 बाहर कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पावर को हाफ कर दिया। यही स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, क्योंकि पावर यहाँ जब 6 का पेयर बना तो पावर हो गया 6 स्क्वायर और हमने निकाला 6 पावर 1, यानी पावर का हाफ कर दिया। यही है स्क्वायर रूट, पावर का हाफ। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी पहला वाला मेथड हमने बताया दो तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो पहले वाले सवाल में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए क्वेश्चन है 784, तो पहले इसका फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 1 18, 3 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अब 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो हम अगर इस तरह से सिंबल में लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 784 इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा के हमें जो फैक्टर मिला है इसके अंदर लिख लेंगे। तो 2 4 टाइम्स है और 7 2 टाइम्स है। जब हम इसका पेयर करेंगे तो हर पेयर से एक नंबर बाहर निकलेगा। जैसे ही पेयर से एक नंबर बाहर होता है तो इसका मतलब हमने उसके पावर का हाफ कर दिया। तो एक 2 बाहर हो गया यहाँ से, एक 2 यहाँ से बाहर हो गया और यहाँ से एक 7 बाहर हो गया। और जैसे ही रूट के बाहर होता है साइन प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। जैसे ही ये स्क्वायर रूट खत्म होता है साइन प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं, बस हमारा आंसर आ गया।
प्लस माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1B, इस बार स्क्वायर रूट निकालना है आपको 2304 का। 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 9 जा 18, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3। तो अभी यहाँ लिख दे रहे हैं रूट 2304 इक्वल टू अंडर रूट, कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है। 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम्स 3 है। पेयर बना लेते हैं। तो 4 पेयर 2 के हो गए और 1 पेयर हो गया 3 का। और रूट से जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस 4 टाइम्स 2 आ जाएगा बाहर और 1 टाइम्स 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का सी। 1296 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले इसका फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 2 21, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो रूट में 1296 इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 3 है। पेयर बनाइए। 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस लगाइए। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका आंसर हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 1D, 3969, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 17, अब 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, अब 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। तो अंडर रूट 3969 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 7 है। पेयर बना लीजिए। इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 3 जा 9 7 जा 63। ये आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1E 196 डिवाइड बाई 81। अगर इस तरह का स्क्वायर रूट निकालना है तो न्यूमरेटर का अलग से फैक्टर करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से फैक्टर करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो 196 का फैक्टर करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, और अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, और 81 का भी फैक्टर कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 41, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो जब हमें 196 डिवाइड बाई 81 का रूट निकालना होगा, यह इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 196 का वाले फैक्टर लिखेंगे डिवाइड बाई 81 का फैक्टर लिखेंगे, पेयर बनाएंगे और एक एक डिजिट बाहर करेंगे प्लस माइनस के साथ। ये 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 2 7 जा 14 डिवाइड बाई 3 3 जा 9। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1F 121 डिवाइड बाई 10,000। इसका रूट निकालेंगे। 121 का जब फैक्टर करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर होता है, तो इसका फैक्टर में 2 टाइम्स 11 आ जाएगा। ऐसे ही 10,000 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2,500 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1,250 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 625 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे 125 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमें रूट निकालना है, तो अंडर रूट 121 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 121 के लिए 11 मल्टीप्लाई 11 लिखेंगे, और 10,000 के लिए देख लीजिए कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 5। पेयर बनाएंगे, यहाँ 11 का पेयर हो जाएगा, यहाँ पेयर 2 का और 5 का बनेगा। आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 5 जा 25 जा 100। ये हो जाएगा आपका 100। 11 डिवाइड बाई 100, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1 का जी। हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसको, जैसे आपको इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 3 इंटू 3 5 इंटू 5। ऐसे ही 289 का फैक्टर करेंगे, ये 17 का स्क्वायर होता है। अगर आप 1 से 20 तक का स्क्वायर लर्न किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 17 का स्क्वायर है, 17 मल्टीप्लाई 17 आएगा। तो यहाँ पेयर बनाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू 15, और यहाँ प्लस माइनस 15 डिवाइड बाई 17, ये आंसर होगा। एग्जाम में आपको फैक्टर करना होगा इस तरह से, बिना फैक्टर किए अगर करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बता देते हैं, जैसे यहाँ है 625,
क्वेश्चन नंबर 1H 625 डिवाइड बाई 1296। जब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 625 का फैक्टर करेंगे जो कि 4 टाइम्स 5 होता है, और 1296 ये 36 का स्क्वायर है, तो यहाँ 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3 आएगा। आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। ये आएगा 625 का फैक्टर, और 1296 का आएगा 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3। पेयर बनाइए। प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1I 38 होल 11 डिवाइड बाई 25। होल नंबर वाले को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए इसे इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 25 का पहले 38 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 38, फिर उसमें न्यूमरेटर 11 को ऐड करेंगे, ये टोटल न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 25। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका, जब आप 25 का 38 में मल्टीप्लाई करके 11 ऐड करेंगे, ये आएगा 961 डिवाइड बाई 25। आपको इसका फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए 961 का फैक्टर करते हैं। ये देखिए 961 ये 31 का फैक्टर होता है, और 31 जो है वो प्राइम फैक्टर है, यानी ये 2 3 5 11 किसी से नहीं कटेगा, ये जाके 31 से कटेगा। 31 3 जा 93, फिर 31 1 जा 31, फिर ये 1 हो गया। और 25 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी स्क्वायर रूट 961 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 31 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 31 डिवाइड बाई 5। आपके बुक के आंसर में प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जानते रहिए कि रूट से बाहर आते ही प्लस माइनस आंसर आता है। कंपटीशन में या आगे के बहुत सारे सवालों में हम लोग प्लस माइनस यूज़ करेंगे। सही आंसर लिखने का तरीका तो प्लस माइनस के साथ लिखना ही होता है। आप चाहें तो प्लस माइनस के बगैर अपने आंसर सीट के अनुसार भी लिख सकते हैं। यह इक्वल टू हो जाएगा, 5 से 31 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 होल 1 बच गया, डिवाइड बाई 5। चाहें तो इस प्लस माइनस को छोड़ के अपने आंसर के अनुसार भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए। ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है आई जे, फर्स्ट का जे है 23 होल 26 डिवाइड बाई 121। इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 23 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 26 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2809। आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, डिवाइड बाई 121। अब फैक्टर करेंगे 2809 का, ये भी 53 का फैक्टर होता स्क्वायर होता है 2809, यानी ये 53 से ही डिवाइड होगा, उसके पहले के किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 53 आ जाएगा, और 53 1 जा 53, ऐसे 121 ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 से डिवाइड होगा। जहाँ पे कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है वहाँ वह उसी से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2809 डिवाइड बाई 121 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 53 मल्टीप्लाई 53 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू हो जाएगा 53 डिवाइड बाई 11, क्योंकि यहाँ 53 का पेयर हो गया और इधर 11 का पेयर हो गया। अब 11 से 53 को डिवाइड करते हैं, 4 जा 44 और 3 और
6 9 बच गया, तो 9 डिवाइड बाई 11, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के, 10 होल 64 डिवाइड बाई 169, इसको अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 169 का 10 में मल्टीप्लाई करके 74 जो ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1764 मल्टीप्लाई 169। अब फैक्टर करते हैं, 1764 का फैक्टर करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा आप 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, ये फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, और 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है, ये 13 प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होगा। ये हो गया आपका अंडर रूट 1764 डिवाइड बाई 169 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, जो प्राइम फैक्टर है लिख लीजिए, 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 7 है, डिवाइड बाई 2 टाइम्स 13 है। पेयर बना लीजिए और सबसे एक एक नंबर बाहर कर लीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 13 3 जा 39 और 3 बच गया, 3 बाई 13, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1L, ये है 7 होल 393 डिवाइड बाई 529, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 196 डिवाइड बाई 529। अब आप फैक्टर करेंगे 40 196 का, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 5 1 2, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, इस तरह से यहाँ तक देखिए ये डिवाइड हो गया है। कितनी बार 2 हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 आया हुआ है। और इधर 529, ये 23 का फैक्टर होता है, सॉरी 23 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये 23 से डिवाइड होगा, 23 आएगा, 23 खुद में प्राइम नंबर है और 1 आ जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा रूट में अंडर रूट 40 196 डिवाइड बाई 529 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 12 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई 23। देखिए 2 का 12 बार मल्टीप्लाई करें यानी 2 पावर 12 हो गया, और जब रूट लेंगे तो 2 पावर 6 हो जाएगा, यानी 2 6 बार आएगा, और 23 हो जाएगा। 2 को 6 बार जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई 23। अगर इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल 18 डिवाइड बाई 23 हो जाएगा। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1M, 0.09 का रूट ज्ञात करना है।
सबसे पहले हम 0.09 को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 डिवाइड बाई 100, क्योंकि टू प्लेस पे डेसिमल है इसलिए 100 से डिवाइड कर होगा। अब हम ऊपर का फैक्टर और नीचे का फैक्टर करके फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 3 जा 9, और 100 का फैक्टर हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड होगा 50, फिर 2 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 100, ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए जब इसका पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई एक 2 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, 5 2 जा 10, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.3। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट का n जो है वो 0.0004 है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 4 डिवाइड बाई 10,000 हो जाएगा। तो जब इसका 4 का फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, और 10,000 का फैक्टर करेंगे जो कि हम पीछे किए थे वो 100 आता है, करके देख लीजिए। ये 5,000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2,500, 2 से डिवाइड करेंगे 1,250, 2 से डिवाइड करेंगे 625, अब ये 5 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। इस तरह से हमने जो फैक्टर किया तो ये हो जाएगा आपका रूट में 0.0004 इक्वल टू रूट में 4 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, और 10,000 का फैक्टर 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स 5 है। और जब इसका पेयर बनाएंगे और बाहर निकालेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.02। क्योंकि ये 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1O 0.0121। इसको पहले फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1 to 1 डिवाइड बाई 10,000 होगा। 10,000 का पीछे हम लोग फैक्टर किए थे, 121 का फैक्टर जो होता है 11 मल्टीप्लाई 11 होता है, तो ये जब रूट में निकालेंगे 0.0121 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 121 डिवाइड बाई 10,000, तो ये इक्वल टू आएगा। आप फैक्टर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में फैक्टर नहीं करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि हम पीछे के सवाल में किए हैं, तो कॉपी पे नोट करने के लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं। और 10,000 का हो जाएगा 4 बार 2 आया था और 4 बार 5 आया था, तो पेयर बना लीजिए और एक एक बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100, यहाँ हो जाएगा 100। 11 में 100 का डिवाइड करेंगे 0.11 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का P, ये 0.0324, ये हो जाएगा 324 डिवाइड बाई 10,000। 10,000 का आप फैक्टर यहाँ पे देखिए अभी हम किए हैं, यही होगा। और 324 ये 18 का स्क्वायर है, तो इसका फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 0.0324 इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 10,000 अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 टाइम्स 5 4 टाइम्स 2, ऊपर 2 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका, पेयर बना के बाहर करिएगा तो एक 2 बाहर आएगा और 2 3 बाहर आएगा, नीचे 2 2 बाहर आएगा और 2 5 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 3 जा 6 3 जा 18 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 100, इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 से डिवाइड करेंगे 2 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, ये आंसर हो गया। थैंक यू।